बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है मेरे यूट्यूब फैमिली के। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो चलें जी, आज जो मैं रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मज़ेदार चना दाल रेसिपी, वो भी होटल स्टाइल में। तो ऐसी रेसिपी आपने ना कभी ट्राई की होगी और ना ही कभी देखी होगी। तो ऐसी मज़ेदार दाल अब बनाना घर पे हुआ बहुत ही आसान। इस रेसिपी को आप घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही पसंद आएगी। ऐसी दाल जो एक बार खाए वो बार बार बनाए। इस दाल की रेसिपी आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेरे चैनल पर ही मिलेगी और ये मज़ेदार दाल अब बनाना हुआ घर पर बहुत ही आसान। तो चलें जी, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी में जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, इनमें सबसे पहले 1 चम्मच हमारे पास नमक है। उसके अलावा हमारे पास लहसुन है 1 पोती, खुश्क धनिया है हमारे पास 1 चम्मच, हल्दी है हमारे पास हाफ चम्मच, मिर्च है हमारे पास 2 चम्मच और नमक है 1 चम्मच। और हमने दाल को ले लिया, आधा किलो से कम है हमारे पास दाल, और इसको हमने लेके साफ़ करके अच्छे से पानी में भिगो के रखा हुआ था। तो चलें जी, हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पतीली ले ली है, तो हम अब चूल्हा जला लेंगे। तो इसके अंदर हम अब पतीली में शामिल करेंगे 1 जग भर के पानी का, क्योंकि पानी हम इतना दाल के अंदर शामिल करेंगे कि दाल अच्छे से गल जाए, उसके अंदर कुछ कसर बाकी ना रहे। क्योंकि जब तक कोई भी खाना अच्छी तरह से पका नहीं होगा, गला नहीं होगा, तो उसका जायका बिल्कुल भी नहीं आता। तो अब हम पानी को बॉयल दिला लेंगे। पानी को जब बॉयल आ जाएगा तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे अपने तमाम मसाला जात, जिसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, लहसुन और सूखा धनिया शामिल है। ये सब मसाला जात हम पानी में शामिल कर देंगे और पानी में जोश आने देंगे। जब इसके अंदर 2-3 मिनट अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये सारा मसाला जात, तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे अपनी चने की दाल। चने की दाल के अंदर जो पानी है वो हम सारा गिरा देंगे और चने की दाल को हम पानी के अंदर शामिल कर देंगे। इसको शामिल करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। 25 से 30 मिनट के लिए हम दाल को पकने देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। फिर उसके बाद हम घोटने से अच्छे से दाल को घोट लेंगे। तो चलें जी, तड़का तैयार करते हैं। तड़के के लिए हमने 1 प्याज ले लिया है, 3 से 4 अदद मिर्चें ले ली हैं, टमाटर ले लिया और हरा धनिया ले लिया है और ऑयल ले लिया है। ऑयल को हम सबसे पहले पतीली में डालेंगे। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम प्याज को डाल के लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन प्याज हल्की आग पे होता है तो ही जायका अच्छा आता है दाल के अंदर। हल्की आग के ऊपर हम गोल्डन प्याज करेंगे। तो प्याज को पहले शामिल करते हैं पतीली के अंदर। तो प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे हल्की आग के ऊपर। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो अब हमारा प्याज ब्राउन हो गया है। हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरी मिर्चें 2 से 3 अदद और टमाटर हमने जो 1 अदद लिया है वो शामिल कर देंगे। इसको मिक्स करके अच्छे से भूनेंगे कि हमारा जो टमाटर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा तो इसका जायका और अच्छे से आएगा दाल के अंदर। तो जब हमने मसाला तैयार कर लिया है, इससे पहले हमने जब ब्राउन किया था प्याज तो उसके अंदर से प्याज हमने थोड़ा सा बचा के रख लिया था गार्निश करने के लिए। तो चलें जी, अब हम अपनी दाल को शामिल कर लेंगे मसाले के अंदर और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब इसे अच्छे से मिक्स करके हम 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो मसाले का जायका वो अच्छी तरह से दाल के अंदर रच बस जाए। तो चलें जी, हमारी दाल अब तैयार है। हम इसके अंदर अब अपना धनिया हरा शामिल करेंगे
और साथ में गरम मसाला शामिल कर देंगे। गरम मसाला और धनिया शामिल करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अपनी दाल को डिश आउट कर देंगे। हमारी मज़ेदार सी दाल अब तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। हमारी मज़ेदार सी दाल होटल वाली तैयार है, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। तो मिलते हैं आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।